हाय एवरीवन, नमस्ते, जय हिंद। तो आज हम लोग सीखेंगे एक सिंगल मूव को कैसे काउंट किया जाता है। सिंगल मूव अगर हम काउंट करते हैं, अगर सिंगल मूव पे ट्रेड करते हैं, तो कैसे ट्रेड करते हैं। बेसिकली हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, तो हम लोग 1 2 3 4 5 के चक्कर में पड़े रहते हैं कि वेव फर्स्ट भी पकड़ लें, वेव सेकंड भी पकड़ लें, थर्ड भी पकड़ लें, फोर्थ भी पकड़ लें, सारे वेव्स पकड़ लें, सारा प्रिडिक्शन कर लें। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है? आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलता है? आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिलता है और आप बाहर हो जाते हो। प्रॉब्लम इज दैट कि सिंगल लेग काउंट नहीं कर पा रहे हो, और पूरे मूव को कवर करने के चक्कर में, पूरा मूव खाने के चक्कर में आप सारा प्रॉफिट जो है मिस हो जा रही है, राइट। सारा प्रॉफिट आपका मिस हो जाता है। अब मिस नहीं होगा, है ना। आइए चलते हैं सिस्टम पर और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि बैच जो है 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आओ, और इलियट वेब आपको सीखना पड़ेगा, कीप इन माइंड। तो यहाँ पर वीआईपी की एक स्टॉक है और उस स्टॉक को हमने लिया हुआ है। अ, आप देखोगे तो ये पूरा जो मूव है ना, ये पूरा जो मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ, तो ये पूरा ए है और ए बी है। कहीं ना कहीं फ्लैट का कंडीशन चल रहा था, फ्लैट कंडीशन चल रहा है। फ्लैट में अगर आप इसको जीरो से बी की टेन लाइन अप्लाई करते हो, आप देखोगे तो मैं जीरो से बी की टेन लाइन अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ से जीरो से बी की टेन लाइन अप्लाई कर दिया, ठीक ना। और इसको कॉपी करके कहाँ रखेंगे? इसको कॉपी करके हम ए पे रखेंगे। तो इसको कॉपी करके ए पे रख दिया। तो प्राइस का है अभी जो है जीरो से जीरो टू बी और ए के बीच में है। तो जब प्राइस बीच में है तो पूरी पॉसिबिलिटी होता है कि प्राइस अभी बहुत ज्यादा टाइम लेगा। तो आगे बढ़ने के लिए प्राइस बहुत ज्यादा टाइम लेगा, डाउन साइड में भी और अप साइड में भी। लेकिन अप साइड में जब प्राइस देता है तो अच्छा एक बाउंस स्पीड में देता है, और डाउन साइड में स्पीड जो होता है स्लो हो जाती है, ठीक है। तो उस जो अप साइड में जो बाउंस आएगा वो उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, राइट। तो अगर अब इसको हम क्या करेंगे, डेली के टाइम फ्रेम पर कन्वर्ट कर देंगे, और डेली के टाइम फ्रेम आप देखोगे तो एक सिंगल लेग को काउंट कर रहा मैं, एक सिंगल लेग को काउंट कर रहा हूं। तो अब देखोगे तो इस पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को ए बी और सी रखा गया है। क्यों ए बी सी रखा गया है? बहुत लोग ये परेशान रहते हैं कि मैं मैक्सिमम टाइम ए बी सी की ही काउंट करता हूं। क्योंकि ए बी सी काउंट इसलिए किया जाता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न जो है 1 2 3 4 5 में नहीं है, इसीलिए एबीसी में काउंट किया जा रहा है। तो ए और ये बी और ये सी, तो एबीसी मिलाकर इस पॉइंट को डब्ल्यू, इसको एक्स रखा गया है, और यहाँ से जब प्राइस गया तो यहाँ पर वाई रखा गया है। तो यहाँ पर आपका डबल करेक्शन, फ्लैट डबल करेक्शन कंप्लीट हुआ है, राइट। तो फ्लैट करेक्शन कंप्लीट हुआ तो इसी पॉइंट को क्या रखा गया है? ए रखा गया है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस का फॉल आया तो ये आपका ए, इसके बाद अगेन प्राइस गया तो ऊपर बी बना। तो बी ये बना, किसका बी बना है? ये आपका इसका बी बना है, ए बी और सी, ठीक है। तो अगर मान लो कि मुझे एबीसी एबीसी नहीं समझ आ रहा, कि मुझे काउंट करने नहीं आ रहा, मुझे एबीसी नहीं समझ आ रहा है, आप इसको एक काम और कर सकते हो, आप इसको इंडिंग डायग्राम में पढ़ सकते हो। ए सॉरी 1 2 3 4 और देन 5। आप इसको टर्मिनल पास भी रीड कर सकते हो, 3 3 के मूव में। तो आपका यहाँ पे देखोगे तो ये 1 हो गया, और प्राइस जो है फॉल आया है। तो फॉल कहाँ तक आया है? तो आप यहाँ से यहाँ तक रिट्रेसमेंट डालोगे तो ये प्राइस जो है आपका नियर अबाउट 61.8%, नियर अबाउट 81% आ चुका है। और 81% आ गया है तो इसका मतलब या तो ये वेव सेकेंड है या तो ये वेव बी है। तो मैं सेकेंड नहीं रखा हूँ, आप इसको, मैं इसको सेकेंड नहीं रखा। आप इसको क्या रख सकते हो? आप इसको बी रख सकते हो, ठीक है। आप सेकंड भी रख सकते हो, अगर आपको इलियट पहले से आता है तो आप इसको सेकंड कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखोगे तो ए बी, ठीक है। और यही अगर आप लॉन्ग करते हो तो यही आपका स्टॉप लॉस भी होगा। इलियट वेब में मैं आपको ये सिखाता हूं कि आप 1 2 3 4 5 और एबीसी में डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कैसे ये पैटर्न को आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ हमें 1 2 3 4 काउंट करना है और कहाँ हमें एबीसी काउंट करना है, राइट। तो इस बैच को बिल्कुल भी मिस मत करना। 5 अगस्त से स्टार्ट हो रही बैच और रजिस्ट्रेशन चल रहा है। तो अब यहाँ से चलोगे तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 61% पे प्राइस जो है ट्रेड कर रहा है, मतलब इसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर आपको 600 598 के आसपास का अगर रेट मिलता है तो आप इसको बाई करोगे, और बाई करते ही क्या करना है, इसको स्टॉप लॉस रखोगे 573 का लो लगा है, आप इसको 10 पॉइंट नीचे और रख सकते हो, मतलब 565 563 भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। अब क्या होगा अगर आप बाय कर लेते हो? देखो रिस्क आपका कितना पॉइंट बढ़ जा रहा है, तो रिस्क आपका 35 पॉइंट्स के आसपास बढ़ रहा है। तो आपको क्वांटिटी जो है स्मॉल लेनी है, ठीक है। तो ये आपका ए बना,
और ये आपका बी बना, तो सी का आपको जो है, सी जो है ये मोर देन कितना बनता है, 760 के आसपास जा सकता है, 750 जा सकता है, 80 800 भी जा सकता है। अब यहाँ से क्या होगा, तो अगर यहाँ से मान लो कि यहाँ से चलना शुरू किया प्राइस, तो आप समझो अगर ये प्राइस जो यहाँ से चलना शुरू किया तो कैसे एक्सटेंशन लगाओगे, चेक कर लो। तो आप यहाँ से एक्सटेंशन डालोगे ऐसे, और यहाँ तक रेट लेकर आओगे तो कितना आ रहा है, 756 आ रहा है ना, 61.8%। किसी भी इम्पल्स का 61.8% के बाद जो डेस्टिनेशन होता है वो 100 एंड देन 161.8%। तो हम मैक्सिमम साइड 756 तक का डेस्टिनेशन जो है लेकर चलेंगे, ठीक है। तो आप इस ट्रेड को, वीआईपी इंडस्ट्री को आप लॉन्ग लेके चल सकते हो, स्टॉप लॉस भी दे रखा है मैंने। और हाँ, मैं बाय सेलिंग एडवाइस नहीं कर रहा हूँ, ये एक पैटर्न बता रहा हूँ, और ये पैटर्न बन रहा है फ्लैट करेक्शन, ठीक है। तो फ्लैट करेक्शन का पैटर्न बनना है, आप इसको इसमें ट्रेड करो और मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और लाइव क्लास में बिल्कुल भी मिस ना करें, और जो भी भाई बहन नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ आप लोग के स्टडी के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद,